नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा अपडेट है। मलेशियन एयरफोर्स की टीम जल्द ही LCA तेजस के ट्रायल्स के लिए भारत आने वाली है और इसी के साथ ही मलेशिया के टेंडर की खबरें फैलाई जा रही हैं। तो उन खबरों के साथ ही ये भी जानेंगे कि पाकिस्तानी JF-17 के मुकाबले LCA तेजस की क्या स्थिति है इस टेंडर में और कौन इस टेंडर को जीतने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, साथ ही लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हाल ही में कुछ अफवाहें फैलाई गई थी कि मलेशियन एयरफोर्स के टेंडर से LCA तेजस बाहर हो गया है और मलेशियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के JF-17 को खरीदने का फैसला कर लिया है। लेकिन यह अफवाह भी अफवाह फैलाने वालों की तरह बेतुकी थी, बल्कि मैं आपको आगे वीडियो में बता रहा हूं कि क्यों LCA तेजस की ही डील मलेशियन एयरफोर्स करने जा रही है। तो दोस्तों, पहले आपको बता दूं कि मलेशियन एयरफोर्स को लड़ाकू विमानों की बहुत ही सख्त जरूरत है और इसके अलावा उसके बाकी के फाइटर्स पुराने हो चुके हैं, उन्हें अपग्रेडेशंस की जरूरत है। और मलेशियन एयरफोर्स के चीफ जनरल एफएनडी बोआंग ने बताया कि मलेशियन एयरफोर्स के 40% कॉम्बैट फ्लीट को अपग्रेडेशन की जरूरत है और इसी को देखते हुए मलेशिया ने टेंडर जारी किया था फाइटर ट्रेनर्स और मीडियम रेंज कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए। और इस टेंडर में कई जेट्स कंपीट कर रहे हैं और LCA तेजस इन जेट्स में टॉप पर चल रहा है। और LCA तेजस के अलावा पाकिस्तान का JF-17 और साउथ कोरिया का T-50, ये दो ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो कि टफ कंपटीशन दे रहे हैं। सबसे पहले बात कर ली जाए इस रेस में आगे कौन चल रहा है, तो दोस्तों आपको बता देना चाहूंगा कि 2019 में जब मलेशिया में एयर शो हुआ था और तब तेजस ने भी उस एयर शो में पार्टिसिपेट किया था और मलेशिया के तब के PM महातिर मोहम्मद तेजस के सिस्टम और डिजाइन से काफी इंप्रेस हुए थे। इसके अलावा भारत और मलेशिया की ऑपरेशनल नीड्स और वेपन टाइप्स भी सिमिलर हैं। जिस तरह से भारत रशियन और नेटो सिस्टम्स का यूज करता है, उसी तरह से मलेशिया भी सिमिलर टाइप के वेपन्स का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा मलेशिया और भारत की मिलिट्री स्ट्रेटजीज भी काफी मेल खाती हैं। तो मलेशिया के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज होगा तेजस के रूप में, जिसमें रशियन ओरिजिन और वेस्टर्न ओरिजिन के सारे हथियार इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। ऐसे में जब भारत तेजस MK1A ऑफर कर रहा है जिसमें मॉडर्न AESA रडार, न्यू एवियोनिक्स और अलग अलग प्रकार की वेपनरी को इंटीग्रेट कर पाने की क्षमताएं हैं, तो मलेशिया के लिए यह एक बहुत ही अच्छा ऑफर दिख रहा है जिसे मलेशिया इग्नोर नहीं कर सकता है। इसके अलावा इस डील में और भी ज्यादा जान डालने के लिए भारत मलेशिया में ही एक MRO फैसिलिटी यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी भी ऑफर कर रहा है, जिससे कि तेजस एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी और मेंटेनेंस में कोई भी दिक्कतें ना आए। और $42 मिलियन पर यूनिट के हिसाब से तेजस मलेशिया के लिए काफी इकोनॉमिकल भी साबित होगा। बात करी जाए JF-17 वर्सेस तेजस की, तो तेजस के पास JF-17 के मुकाबले ज्यादा पोटेंट इंजन, एडवांस रडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, इसके साथ ही BVR मिसाइल कैपेबिलिटीज भी है। इसके अलावा JF-17 एक रूसी इंजन के साथ आता है और रूसी इंजन के मामले में मलेशियन एयरफोर्स का एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि मलेशिया MiG-29 का भी यूज करता है जिसमें सिमिलर इंजन लगे हुए हैं जिनको की काफी हाई मेंटेनेंस की जरूरत होती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर तेजस में अमेरिकन ओरिजिन के F404 इंजन यूज किए गए हैं जो कि मलेशिया के FA-18 जेट में सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस देते हैं। इसके अलावा JF-17 को बनाने में चीन का भी योगदान है और मलेशिया के चीन के साथ बहुत ही ज्यादा विवाद है। तो ऐसे में मलेशिया पाकिस्तान को छोड़ भारत और साउथ कोरिया को देख सकता है। रिपोर्टों के हिसाब से मलेशिया चाइनीज थ्रेट को बहुत ही सीरियसली लेता है और यही फैक्टर डिसाइडिंग फैक्टर भी रह सकता है इस टेंडर में। और यही कारण भी है कि मलेशिया पूरा टाइम लेकर भारत के LCA तेजस को स्टडी भी कर रहा है और कुछ ही समय में मलेशियन टीम भी भारत आने वाली है तेजस के ट्रायल्स के लिए। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि JF-17 की खरीद मलेशिया को चाइनीज टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ देगी, जिसका खतरा वो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते। और दूसरी ओर LCA तेजस या फिर T-50 की मदद से वे वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से कनेक्ट हो पाएंगे। वैसे आप क्या सोचते हैं कि इस टेंडर को कौन जीतने जा रहा है, ये कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। साथ ही ऐसे ही डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।